गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा यूट्यूब का आज फर्स्ट वीडियो है, इसलिए वेलकम टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज़ RS खान लर्निंग मैथ्स। और आज मैं आपको 30 डेज़ का प्लान बताने वाली हूँ, बेसिकली क्लास 10th के लिए और इंशाल्लाह आगे मैं 11th 12th के लिए भी। हालांकि मैं एक एकेडमिक पढ़ाऊँगी 9th 10th एंड 11th 12th बिकॉज मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए। और मैथमेटिक्स के टीचर भी हैं हम। और मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते, वो रोड लर्निंग पे ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि रट लो, जो चीज़ समझ नहीं आई उसे रट लेते हैं। बट माई परसेप्शन इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करें, क्योंकि जब आप रोड लर्निंग करते हैं यू विल गेट मार्क्स, डेफिनेटली विल गेट मार्क्स बिकॉज formula is asking and the numerical is asking and the question is asking and you will do it. But अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द हायर क्लास व्हेन यू विल गो फॉर द कॉम्पिटिशन एवरीवेयर। सो मेरा एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट है बिकॉज की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थी मेरे साथ और मेरे कुछ बच्चों को मैंने बीच में ही छोड़ना पड़ा था जिनको हम पढ़ाते थे। बट उनके लिए एक आज खुशी का दिन हुआ क्योंकि वो वीडियोस देख रहे होंगे और वो काफ़ी फ़ोन पर बोलते थे कि मैम एटलीस्ट आप मुझे हम लोगों को रिकॉर्ड करके भेज दो। तो उनके लिए भी है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे देखेंगे, आप लोगों के लिए ये मैंने शुरू किया है। आप लोगों के लिए नहीं, जो भी मेरी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, तमाम बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए यूज़फुल होगा, फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी एफर्ट रहेगी कि 30 डेज़ के प्लान में आप जो बच्चा पूरा साल अच्छे से पढ़ नहीं पाया है उन बच्चों को हम कुछ प्रैक्टिस पेपर भी बना कर देंगे और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी देंगे, जिससे कि और कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं कि ये एग्जाम में आते ही आते हैं। और हम आपको जो क्वेश्चन देंगे वो आपको पक्का आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी इंशाल्लाह गारंटी है कि आपको मिलेगा। और अगर जितने चैप्टर हम 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे आप उसको बेहतरीन तरीके से करिएगा। और ये मेरा एक तरीके से कह सकते हो कॉन्फिडेंस है कि आप उन चैप्टर्स को करने के बाद पक्का श्योर है कि आप 40+ मार्क्स पा जाओगे। उन बच्चों के लिए आई एम नॉट आस्किंग कि दैट कि जो बच्चे पूरा साल अच्छे से पढ़े हुए हैं वो तो अच्छा पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि मेरे प्रैक्टिस पेपर में और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, जो कि बच्चा पढ़ने के बाद भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करे और बाकी बाद में भले सॉल्व कर ले, लेकिन ये चीज़ है। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट मतलब कि आज ये पहला प्रैक्टिस पेपर है और आगे इस तरह के हर चैप्टर पे प्रैक्टिस पेपर हम कराएंगे। और कुछ मैंने फिर कहा कि ये ज़्यादातर प्रैक्टिस पेपर पढ़ने वालों को तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, जो भी बच्चा पढ़ेगा चाहे उसने पूरे साल अच्छे से पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा। बट फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे ज़्यादा मैथ्स के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को देखें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, वो सभी बच्चे इसको करें और इंशाल्लाह दे विल पास इन दिस सेशन। लेट्स स्टार्ट। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने लिखे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने लिखा 30 डेज प्लान फॉर द क्लास 10 CBSE एग्जाम 2023 और ये बेसिकली ये मैथ्स के लिए है क्योंकि मेरा चैनल ही मैथ्स के लिए है। और आगे देखते हैं, अगर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइंस, सो देखते हैं आगे क्या होता है। बट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट पेपर अभी जो हम आपको प्रैक्टिस सेशन में कराने जा रहे हैं वो डिपेंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेट होते हैं, जो आते ही आते हैं पेपर में। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? एक होता है कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन का जब मैं एकेडमिक शुरू करूँगी, जब मैं 9th 10th को बेसिकली जब न्यू सेशन जैसे अब जो सेशन आएगा 2023-24 वाला सेशन, ये तो 22 और 23 वाला सेशन है। यहाँ पे इसको ऐड भी कर दूँ 22 और 23। अब जो न्यू सेशन आएगा 23 एंड 24 वाला, उसमें मैं विथ एक्सप्लेनेशन ऑल द कॉन्सेप्ट वो सब हम बताएंगे। बट अभी डेफिनेशन बताने का वक्त नहीं है, मुझे लगता है जब मेरा न्यू वीडियोस आएगा इन सारे टॉपिक्स पे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या क्या होते हैं। अभी फिलहाल मुझे ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका, चलिए देखिए,
ये है आपका। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है इक्वेशन। मीन्स होता है कि इक्वल टू में जीरो बोलना। अब इक्वेशन में एंड क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज, इक्वेशन, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन अभी करने का वक्त नहीं, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। तो ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल होता है, एक इक्वेशन होता है और एक इनइक्वालिटीज होता है। तो फिलहाल तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछता है कि रूट्स निकालना, दैट इज हिंदी में बोलते हैं उसको मूल ज्ञात करना, और रूट्स को ही जीरोस भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है रूट्स के साथ साथ कि यदि रूट्स को लिखते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं इफ द रूट्स भी तीन तरह के होते हैं। पहला आपका हो जाता है कि क्या है, रूट्स क्या है, रियल है, क्या रूट्स रियल है। दूसरा हो जाता है कि क्या रूट्स रियल एंड इक्वल है। और तीसरी कंडीशन हो जाती है कि रूट्स इमेजिनरी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो हिंदी में बता देते हैं कि जो कंडीशन पूछा जाएगा, तीन तरह के इक्वेशन पूछे जाते हैं, तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये पहला तरीका है। पहला तरीका क्या है, इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं फिलहाल। तो ये रहा आपका, ऐसे आपने ये सेशन में पढ़ा भी होगा, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे। तो हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन होता है, पहला तरीका होता है कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। अब अस्तित्व ज्ञात करें, अस्तित्व मतलब कि एग्जिस्टेंस, क्या किसी इक्वेशन के मूल है भी या नहीं है, क्योंकि तीन कंडीशन मैंने पढ़ाई। एक थी आपकी रियल, दूसरी थी रियल मतलब वास्तविक, दूसरी थी रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स वास्तविक और बराबर, तीसरी थी आपकी कंडीशन की काल्पनिक, दैट मीन्स इमेजिनरी। तो क्या अगर इमेजिनरी है, कोई चीज़ इमेजिनरी है कि मतलब हमें एग्जिस्टेंस नहीं, अगर हम कहते हैं कि जिस तरह से हेलन हेवन इमेजिनरी है, वो हम इमेजिन करते हैं तो वो हम देख नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या है, कल्पना में है, वो हमारी इमेजिन में है, तो हमें पता नहीं होता। तो जो चीज़ इमेजिन हो उसे हम फाइंड ही कैसे कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन में आपको देखना है कि मूल जो है, जो रूट्स हैं, क्या उनकी अस्तित्व है, उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया x² प्लस 5x प्लस 11, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब x² को कोफिशिएंट क्या होता है, a। अब यहाँ लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू क्या होता है, a। कोफिशिएंट ऑफ CUE होता है x इज इक्वल टू व्हाट, b, एंड विदाउट कोफिशिएंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू c। तो अब हम लोग का a का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया 5, एंड c इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज c, एंड c इज इक्वल टू व्हाट 11। अब हम लोगों के पास वैल्यूज तो आ गई, ए बी सी इज व्हाट। अब हम लोग पता करेंगे कि अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो अस्तित्व ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा या लिख लिया होगा, अगर लिख रहे होंगे तो ये रहा आपका। अब हम लोग अस्तित्व ज्ञात करना, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं क्या, विविधकर। ठीक है, विविधकर में क्या होता है, b² माइनस 4ac। पहले हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। अब हम बार बार कह रहे हैं आपको कि इसका कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आता है, क्यों इस पर डिपेंडेंसी होती है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको बस 30 डेज प्लान बता रहे हैं, क्योंकि 30 डेज में ये सारे एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप पास हो सको। जो बच्चा बिल्कुल होपलेस है कि वो पास हो भी पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए है। और जो बच्चे प्रैक्टिस में उन्हें पता हो, चल रहा होगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन्हें सब पता होगा। तो एकेडमिक में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको फुल पढ़ेंगे। अब b की वैल्यू क्या है 5, पुट करते हैं 5 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 11, दैट इज 25 माइनस 44। अब आप देख रहे हो कि ये कुछ नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, 14 में से 5 गया 9,
3 में से 2 गया 1, -19 दैट इज इक्वल टू 0। ऑल नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर है वो 0 से कम होंगे ही होंगे। तो 0 से अगर कोई वैल्यू कम हो गई, और ये डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली में होता क्या है, अंडर रूट में होता है, और अंडर रूट में कोई चीज़ अगर नेगेटिव आ जाती है तो वो होता है क्या, काल्पनिक, दैट इज इमेजिनरी। तो अगर कोई चीज़ काल्पनिक है तो उसे हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, d इज लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, काल्पनिक, मतलब जो हम निकाल रहे थे वो क्या होगी, कल्पना में होगी, काल्पनिक होगी। मीन्स कि हम क्या निकाल रहे थे, मूल निकाल रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे, और अगर रूट्स काल्पनिक हो गई कि तो उसका अस्तित्व नहीं, जो चीज़ कल्पना में है उसका अस्तित्व नहीं होता। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए जो हम आंसर लिखेंगे कि इसके मूल व अस्तित्व में नहीं है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एंड आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो पूछे जाएंगे, एंड एट मोस्ट आई डोंट नो कि कितने पूछे जाएं, बट हाँ एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और 2 मार्क्स से ज़्यादा में आता है तो इसमें कुछ और भी बोल देगा कि रूट्स फाइंड आउट करिए, अस्तित्व भी ज्ञात कीजिए और रूट्स भी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये रहा पहला तरीका कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अस्तित्व ज्ञात करने का, कि अस्तित्व क्या होता है। अब हम 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं जो कि आपको अस्तित्व से निकालना है। आई होप कि आपको अस्तित्व निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें लिखते रहें, जैसे कि, और प्रैक्टिस पेपर, ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ये आपको मिल जाएगा, वीडियोस में ऐड कर देंगे या किसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे, आप लोग उसको फाइंड आउट मतलब लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। ये है पहला क्वेश्चन 2 4x²। ज़रूरी नहीं कि सारे इमेजिनरी होंगे, ठीक है, आप फाइंड करेंगे आपको पता चलेगा। ये प्रैक्टिस पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि एक क्वेश्चन, एक तरीके के क्वेश्चन अगर आप 4 बार लगाओगे तो एक तरीके से आपको वो चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको उसमें करना क्या, आपका पेन बिल्कुल ऐसे चलेगा तेज़ी से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये है क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ अस्तित्व है या नहीं। तो ये नेक्स्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको निकालना क्या है, रूट्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, या हिंदी में आप लिख लीजिए कि अस्तित्व में है या नहीं, ठीक है। अगर मूल आपके काल्पनिक आते हैं तो अस्तित्व में नहीं है, और अगर मूल आपके वास्तविक आते हैं तो बिल्कुल जो चीज़ वास्तव में है, रियलिटी में है, वो तो उसका तो अस्तित्व है ही है। तो आपका आंसर, अगर आपकी वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0 आ जाती है, अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो उसका मतलब होगा कि मूल हमारे क्या है, वास्तविक हैं और एग्जिस्ट करते हैं, मूल वास्तविक है, और अगर वास्तविक हैं तो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ या किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा मैंने तेज़ी से बता दिया, या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हुई है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम इस तरह की प्रॉब्लम हुई, या मैंने तेज़ बोला या फास्ट पढ़ा दी, जो भी आपको जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है आज फर्स्ट स्टार्टअप है जैसा कि मेरा, तो आपके लिए एक पॉइंट मैंने दिया है, और ये आपका 2 नंबर का डेफिनेटली क्लियर है ये क्वेश्चन, अगर आप क्लियर हुआ मेरे पढ़ाने से। तो जो भी अगर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट में मुझे, और इसका नेक्स्ट टाइम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप पढ़ो अच्छे से, कीप लर्निंग बच्चों, और ये है क्वेश्चन प्लीज़ करना, और करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका हो गया। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।